जून 1984 की वो घुप अंधेरी रात, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जहां सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, अचानक ही मौत की छाया में घिर गया था। भारतीय सेना के जवान हर तरफ तैनात थे, टैंक की गड़गड़ाहट, बंदूकों की गोलीबारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक उसी वक्त सेना के उच्च कमान के अंदर एक गुप्त लीक हो चुका था। एक ऐसा विश्वासघात जो पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार को नाकाम करने की कगार पर ला खड़ा कर सकता था और हजारों निर्दोष नागरिकों की जान को सीधे खतरे में डाल सकता था। ये कहानी है उस खुफिया लीक की जो इतिहास के पन्नों में छिपी रही, लेकिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। कल्पना कीजिए, मई 1984 का आखिरी हफ्ता, दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का फैसला हो चुका था। पंजाब में बढ़ते चरमपंथ को रोकने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर से जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र साथियों को निकालना जरूरी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्लान तैयार हो रहा था। सेना के शीर्ष अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार की कमान में रात भर बैठकें कर रहे थे। प्लान था घेराबंदी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सेना की दीवारों के अंदर ही एक सांप पल रहा था। एक ऐसा अफसर या जवान जिसकी नजरें भिंडरावाले की विचारधारा पर थीं, जिसके दिल में सिख भाईचारे का दर्द था। उसने फैसला कर लिया था प्लान लीक करना। 3 जून की सुबह अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर सुनसान, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर भिंडरावाले के लोग पहले से ही तैयार थे। वे जानते थे कि सेना कब आएगी, कैसे आएगी, कौन से दरवाजे से। लीक ने सब कुछ उजागर कर दिया था। भिंडरावाले ने अपने सहयोगी मेजर जनरल शहबेग सिंह की मदद से बंकर बना लिए थे। AK-47, ग्रेनेड, पुरानी राइफलें, सब कुछ सही जगह पर। और सबसे खतरनाक बात, परिसर में हजारों श्रद्धालु पहले से ही जमा थे। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर आए तीर्थयात्री, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वे तो बस प्रार्थना करने आए थे। लेकिन लीक की वजह से ऑपरेशन का समय और तरीका पहले से पता चल गया था, इसलिए कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई रास्ता नहीं निकाला गया। रात के 10 बजे सेना का पहला हमला शुरू। जवान आगे बढ़े, लेकिन अचानक गोलियों की बौछार। जहां प्लान था चुपके से घुसना, वहां भारी प्रतिरोध। सेना के कमांडर हैरान थे, ये कैसे संभव है? भिंडरावाले को इतना समय मिला कैसे? अंदरूनी लीक की आशंका पहले भी थी, लेकिन अब साफ हो चुकी थी। एक जवान ने रेडियो पर चिल्लाया, सर, वे सब जानते हैं, हमारे हर कदम का पता है। कमांड सेंटर में हड़कंप मच गया। जांच शुरू हुई, लेकिन समय बहुत कम था। ऑपरेशन रुक नहीं सकता था। इंदिरा गांधी का आदेश साफ था, जल्दी खत्म करो। अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। 4 जून की रात, टैंक घुस चुके थे, अकाल तख्त की ओर बढ़ते जवान, लेकिन हर कोने में छिपे स्नाइपर। लीक की वजह से भिंडरावाले के लोग छतों पर, बेसमेंट में, हर जगह तैयार थे। गोलियां बरस रही थीं। सेना के कई जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन असली खतरा तो बाहर था। मंदिर के अंदर फंसे सैकड़ों नागरिक, वे चीख रहे थे, रो रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को छाती से चिपकाए कह रही थी, भगवान हमें बचाओ। लेकिन सेना को अब पता था कि लीक ने सब बदल दिया है। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पूरा युद्ध हो गया था। 5 जून, सुबह का उजाला। सेना ने और मजबूत हमला किया, लेकिन अंदर का मंजर भयानक था। लाशें बिखरी हुई, खून की नदियां, और सबसे डरावना, वो लीक करने वाला व्यक्ति अब भी छिपा था, सेना के अंदर ही। क्या वो और प्लान लीक कर रहा था? क्या और जवान प्रभावित थे? जांच टीम रात भर काम कर रही थी। एक कैप्टन को शक हुआ, एक सिख जवान का व्यवहार अजीब था। उसकी बातें, उसकी आंखें। पूछताछ हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भिंडरावाले का अंतिम बंकर घिर चुका था। 6 जून की सुबह, आखिरी घंटे, सेना ने अकाल तख्त को घेर लिया। भिंडरावाले और उनके साथी मारे गए, लेकिन कीमत, सेना के 83 जवान शहीद, सैकड़ों घायल, और नागरिक, आधिकारिक आंकड़े कहते हैं सैकड़ों, लेकिन गवाह कहते हैं हजारों। महिलाएं, बच्चे, तीर्थयात्री, सब फंस गए थे। लीक ने उन्हें बचने का कोई मौका नहीं दिया। मंदिर की दीवारें क्षतिग्रस्त, अकाल तख्त का रूप बदल गया। पूरे देश में सनसनी, लेकिन असली सच्चाई, वो खुफिया लीक कभी सार्वजनिक नहीं हुई, जांच रिपोर्ट में दब गई। ये लीक सिर्फ एक प्लान नहीं उजागर कर रहा था, ये सेना के अंदर की दरार को दिखा रहा था, एक विश्वासघात जो पूरे ऑपरेशन को असफल कर सकता था। अगर लीक और फैल जाता तो शायद भिंडरावाले भाग निकलते, या और ज्यादा हथियार आ जाते, या सेना के और जवान प्रभावित हो जाते। लेकिन सबसे बड़ा खतरा नागरिकों पर था। वो बेकसूर लोग जो बस दर्शन करने आए थे, उनकी जान लीक की वजह से सीधे गोली के निशाने पर आ गई।
ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हुआ, लेकिन उसकी छाया आज भी सिख समुदाय पर है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि खुफिया लीक कितना खतरनाक हो सकता है। वो न सिर्फ सेना की रणनीति को कमजोर करता है, बल्कि निर्दोषों की जिंदगी को भी चूर चूर कर देता है। 1984 का वो जून हमें सिखाता है कि एक छोटा सा विश्वासघात पूरे राष्ट्र को हिला सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इतिहास हमेशा दोहराता नहीं। हमें याद रखना होगा, एकता और विश्वास ही असली ताकत है, वरना ऐसे लीक फिर कभी किसी मंदिर, किसी शहर, किसी देश की जान ले सकते हैं। ये थी वो कहानी जो कभी पूरी तरह नहीं बताई गई, लेकिन अब आप जानते हैं 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर का वो खुफिया लीक जिसने सब कुछ बदल दिया।